साक्षी अपनी माँ सुमन के साथ एक शहर में रहती थी। साक्षी के पिता का देहांत हो चुका था। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाती थी। एक दिन शाम को जब सुमन घर आती है तो साक्षी बहुत खुश होकर अपनी माँ को बताती है, माँ, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई माँ। आज मैंने बीकॉम पास कर लिया, मेरा रिजल्ट आ गया। ये सुनकर सुमन बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो जल्दी से पास की दुकान पर जाकर लड्डू लेकर आती है और गणेश जी को भोग लगाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी प्रसाद खाकर बातें करने लगती हैं। बेटी, अब आगे क्या करेगी? माँ, आप चिंता मत करो, मैं कल से नौकरी ढूंढने जाऊंगी। गणपति जी की कृपा रही तो जल्दी मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। फिर तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं बेटा, मैं तो अभी काम करती रहूंगी। इससे घर का खर्च चल जाएगा और तू जो कमाएगी उसे जोड़ लेंगे। वह तेरी शादी के काम आ जाएगा। अगले दिन से साक्षी नौकरी की तलाश में निकल जाती है। वो सारा दिन घूमती है, जगह जगह पता करती है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। इसी तरह एक पूरा महीना बीत जाता है। साक्षी निराश हो जाती है। माँ, मैंने सब जगह जाकर देख लिया, कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही। इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा? बेटी, हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी मैं अभी काम कर रही हूँ, तू आराम से नौकरी ढूंढती रह। इस तरह कुछ ही दिन और बीत जाते हैं, लेकिन साक्षी को कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाती। एक दिन साक्षी घर बैठी थी, तभी सुमन घर आती है। माँ, आज बहुत देर कर दी, कहाँ चली गई थी? बेटा, ये देख, मैं गणेश जी की मूर्ति लेने गई थी। कल हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। माँ, ये सब बेकार की बातें हैं। कोई भगवान नहीं होता। यदि भगवान होता तो उन्हें हम पर दया आती। मुझे एक नौकरी तक तो दे नहीं सकते तुम्हारे गणपति जी? बेटा, ऐसा नहीं कहते, पाप लगेगा। यह विघ्नहर्ता सबकी मुश्किल दूर करते हैं, हमारी भी करेंगे। तू चिंता मत कर। अगले दिन सुमन और साक्षी गणेश जी की स्थापना करती हैं। साक्षी का मन पूजा में नहीं लगता। वो वहां से चली जाती है। ये बात सुमन को पसंद नहीं आती। साक्षी, तुम्हें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। माँ, तुम्हें जो करना है करो। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैं गणेश जी की पूजा नहीं करूंगी। इस बात से सुमन बहुत दुखी होती है। इसके बाद सुमन अपने काम पर चली जाती है। साक्षी घर पर ही समाचार पत्र में नौकरी ढूंढने लगती है। उसे एक जगह नौकरी का पता लगता है। वो इंटरव्यू देने चल देती है। उसका अच्छे से इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन कंपनी वाले उससे कहते हैं कि वे उसे बता देंगे कि उसे रखा गया है या नहीं। वो चुपचाप वापस चल देती है। रास्ते में वो सोचती है कि इतनी मेहनत कर ली फिर भी नौकरी नहीं मिली, इससे तो अच्छा कोई काम ढूंढ लेती हूँ। वो ये सोच ही रही थी कि तभी वो देखती है कि एक लड़की सड़क पर फूलों की माला बेच रही थी। दीदी, थोड़ी देर मेरे सामान के पास खड़ी हो जाओ, मैं बहुत भूखी हूँ। सामने दुकान से कुछ खाना लेकर आना है। साक्षी उसकी दुकान के पास खड़ी हो जाती है। तभी वहां एक सेठ जी आते हैं। ये माला कितने की है? जी, 50 रुपए की। सेठ जी उससे 10 माला ले लेते हैं और उसे 500 रुपए दे देते हैं। कुछ देर बाद वो लड़की वापस आती है। साक्षी उसे पैसे दे देती है। अरे दीदी, ये माला तो 10 रुपए की थी, मैंने 50 रुपए ले लिए। ये 450 रुपए आप रखो। साक्षी बहुत मना करती है, लेकिन वो नहीं मानती और उसे पैसे दे देती है। क्या मैं भी तुम्हारी तरह फूल बेच सकती हूँ? हाँ दीदी, क्यों नहीं। आप ये पैसे लेकर सुबह आ जाना, मैं आपको फूल खरीद कर दे दूंगी। आप माला बनाकर बेच लेना। साक्षी घर आ जाती है। वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। सुमन उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं मानती और वो अगले दिन से फूल माला बेचने लगती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। साक्षी की अच्छी कमाई होने लगती है। अब वो सुमन के साथ गणेश जी की पूजा भी करने लगती है। चौथे दिन वही सेठ जी माला लेने आते हैं। सेठ जी, उस दिन गलती से आपसे ज्यादा पैसे ले लिए थे, ये लीजिए आपके पैसे। तुम तो बहुत ईमानदार हो। तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो। ये फूल क्यों बेच रही हो? सेठ जी, बहुत कोशिश की पर नौकरी नहीं मिल पाई, इसीलिए ये फूल बेच रही हूँ। ये मेरा पता रखो। कल से इस पते पर नौकरी के लिए आ जाना। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। साक्षी बहुत खुश होती है और वो अपनी सारी फूल मालाएं उस लड़की को दे देती है और घर आ जाती है। वो घर आकर गणेश जी के सामने रोने लगती है। बेटी, क्या बात है?
तू रो क्यों रही है? माँ, मैंने गणेश जी को इतना बुरा भला कहा, लेकिन इन्होंने फिर भी मेरी विघ्न हर ली। मुझे नौकरी मिल गई। सुमन बहुत खुश होती है। अगले दिन से साक्षी नौकरी करने लगती है। शाम को वो उस लड़की के पास पहुंच गई और उसे घर ले आई। माँ, इसकी वजह से ही तो मैंने माला बेचना शुरू किया था, तभी तो मुझे नौकरी मिली। इसका कोई नहीं है, हम इसे अपने साथ रखेंगे। मैं इसे पढ़ा लिखा कर अपनी तरह नौकरी करने लायक बनाऊंगी। गणपति जी की कृपा से साक्षी की नौकरी अच्छे से चलने लगी और उसने बहुत तरक्की कर ली। सुमित्रा एक छोटे से शहर में अपने 2 बेटों विमल और कपिल के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहू आशा बहुत सीधी सादी थी, वहीं छोटी बहू संजना बहुत तेज थी। एक दिन सुमित्रा ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया। तुम दोनों बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती हो, कल से मेरे साथ पूजा पाठ किया करो। माँ जी, मुझे तो घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ जी, पूजा करने से क्या होगा? भगवान तो सब कुछ आपको देते हैं, हमें इस घर में मिलता ही क्या है? आपके दोनों बेटे सारे पैसे आपको लाकर देते हैं, हम दोनों तो नौकरानियों की तरह काम करती रहती हैं। चुप रह, जितनी छोटी है उतना ही ज्यादा बोलती है। तुझे इस घर में किसी चीज की कमी है क्या? माँ जी, आज तक एक भी गहना बनवा कर दिया है आपने? समय आने पर वह भी बन जाएगा। मैंने तुम्हें पूजा करने के लिए कहा था और तुम अपना रोना लेकर बैठ गई। जाओ अपना काम करो। अगले दिन आशा अपनी सास के साथ पूजा करने लगी, लेकिन संजना ठीक उसका उल्टा, ना घर का काम करती ना पूजा करती। एक दिन सुमित्रा अपने दोनों बेटों को बुलाती है। तुम सबको लगता है मैं तुम्हारे सारे पैसे अपने पास रख लेती हूँ, इसीलिए अगले महीने से तुम अपनी तनख्वाह अपनी पत्नियों के हाथ में रख देना, वही घर का खर्च चलाएंगी। ये सुनकर विमल और कपिल दोनों मना कर देते हैं, लेकिन सुमित्रा नहीं मानती और अगले महीने से वो पूरी तनख्वाह अपनी अपनी पत्नियों को दे देते हैं। आशा गरीब घर से थी, वो बहुत संभाल कर पैसे खर्च करती है। वहीं संजना बहुत जल्द सारे पैसे खत्म कर देती है। एक दिन सुमित्रा ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया। तुम दोनों जानती हो, पिछले कई वर्षों से हमारे गुरुजी हर साल हमारे घर आते हैं और 2 दिन रुकते हैं। वे कल आ रहे हैं, उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो पैसे खत्म होने वाले हैं। इतनी जल्दी पैसे कैसे खत्म हो गए? वो मैं अपने लिए कहने ले आई। संजना, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है दीदी, मैं आपको अगले महीने दे दूंगी। अगर गुरुजी खुश हो गए तो तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। अगले दिन दोनों बहुएं गुरुजी की सेवा में लग गईं। 2 दिन बाद जब गुरुजी जाने लगे तो उन्होंने दोनों बहुओं को आशीर्वाद दिया। तुम दोनों सदा सुखी रहो, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, तुम्हारी मन की एक इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। ये सुनकर सुमित्रा और दोनों बहुएं बहुत खुश हुईं। तभी गुरुजी ने अपने झोले से 2 तुलसी के पौधे निकालकर दोनों बहुओं को दे दिए। इसकी मन से पूजा करना, जितनी तुलसी मैया की सेवा करोगी उतनी ही तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। हम 1 साल बाद फिर से आएंगे। दोनों बहुएं तुलसी के पौधे की देखभाल करने लगीं। आशा अपने पौधे का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन संजना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। संजना, तुम अपने पौधे का ध्यान नहीं रखती? ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने गुरुजी की सेवा इसीलिए की थी कि जाते समय वह कोई कीमती चीज देकर जाएंगे, पर वह तो एक पौधा पकड़ाकर चले गए। तुम ही बेवकूफ बनो इन साधुओं के चक्कर में आकर। कुछ दिन बाद संजना और कपिल घर वालों से लड़कर अलग रहने लगते हैं। आशा उसी तरह अपनी सास की सेवा करती रहती है। 1 वर्ष बाद गुरुजी वापस आते हैं। वे आते ही दोनों पौधे लाने को कहते हैं। गुरुजी, ये मेरा पौधा तो बहुत हरा भरा है, लेकिन संजना का पौधा सूख गया। लेकिन मैं तो दोनों का बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन छोटी बहू कहाँ है? वह तो लड़ झगड़ कर कुछ ही दिनों बाद अपने पति के साथ अलग रहने लगी। जाओ उसे खबर करो कि हम आए हैं। कुछ देर बाद संजना आकर गुरुजी के चरणों में बैठकर रोने लगती है। गुरुजी, मैंने तुलसी मैया का अपमान किया, उन्हें छोड़कर चली गई। वहाँ जाते ही मेरी पति की नौकरी छूट गई, हमारा सब कुछ बिक गया। मैं लालच में आपको भी बुरा भला बोलकर इस पौधे को यही छोड़ गई। बेटा, जैसी तेरी नीयत थी वैसा ही तुझे मिला। तेरी जेठानी तुझसे गरीब घर से थी,
फिर भी आज इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। गुरुजी उसे एक और तुलसी का पौधा देते हैं। सच्चे मन से इसकी सेवा कर, तेरे भी दिन बदल जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद संजना की पूजा और देखभाल से वो पौधा हरा भरा हो जाता है और संजना व कपिल भी अपने पूरे परिवार के साथ मजे से रहने लगते हैं। जमुना देवी अपने पुत्र कौशल और बहू मालती के साथ एक शहर में रहती थी। कौशल एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। एक दिन शाम को कौशल घर आता है। माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और सैलरी भी बढ़ गई है। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कब से आपके प्रमोशन का इंतजार कर रही थी। सुनो जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका प्रमोशन होते ही हम नौकर रख लेंगे। बहू, क्यों बेकार नौकर का झंझट पालें। छोटा सा परिवार है, खुद सब मिलजुल कर काम कर लेंगे। कोई बात नहीं माँ, मैंने पहले ही नौकर के लिए बात कर ली है। वो घर का काम भी कर लेगा और खाली समय में तुम्हारी सेवा भी कर देगा। अगले दिन भोला नौकर के रूप में उनके घर पहुंच जाता है। जय राम जी की भैया, आपने नौकरी के लिए बुलाया था? हाँ, मैंने ही बुलाया था, लेकिन यहाँ सबको नमस्ते कहा करो। यहाँ जयराम जी की नहीं चलेगा। लेकिन भैया, ये तो भगवान का नाम है। आप लोग भगवान का नाम नहीं लेते क्या? अरे, तू यहाँ काम करने आया है या भजन? हम पूजा पाठ नहीं करते। हमें किसी चीज की कमी है क्या जो पूजा पाठ करते रहें? माँ जी, हम तो भगवान को बहुत मानते हैं और गणेश जी के तो हम भक्त हैं। उनकी हर सुबह पूजा करते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम अपने कमरे में एक पूजा की चौकी लगा लें। हाँ, अपने कमरे में कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। मालती भोला को घर का काम समझा देती है। भोला उनके घर में काम करने लगता है। एक दिन भोला सुबह सबको नाश्ता परोस रहा था। तभी वह जमुना देवी से बोला, माँ जी, यहाँ गाय नहीं आती क्या? हमने तो गाय के लिए रोटी निकाल दी थी। हमने कभी गाय की रोटी नहीं निकाली। हमें क्या पता गाय आती है या नहीं। तू क्या बेकार में रोटी बर्बाद कर रहा है? माँ जी, इसका बड़ा ही पुण्य मिलता है। आप अपने हाथ से पहली रोटी गाय को दिया करो। भोला, तू अपने काम से काम रख। दीदी, मैं खुद सुबह गाय को ढूंढकर रोटी खिला दिया करूंगा। आपको परेशान नहीं करूंगा। अगले दिन से भोला गाय को रोटी देने लगा और वह सुबह उठकर नहा धोकर गणेश जी की पूजा करता, उनकी आरती करता, जिसकी आवाज से बाकी सब उठ जाते थे। ये भोला सुबह सुबह आरती गाकर उठा देता है, चैन से सोने भी नहीं देता। अब कर भी क्या सकते हैं, आजकल अच्छे नौकर मिलते ही कहाँ हैं। एक दिन भोला पूजा कर रहा था। भोला, इतना टाइम तुम पूजा में लगा देते हो। जब सुबह पूजा कर ली तो शाम को क्यों पूजा करते हो? देखिए जी, ये डिब्बे में से देसी घी लेकर दोनों समय उसके दिए जलाता है। भोला, यह सब यहाँ नहीं चलेगा। कल से तू पूजा नहीं करेगा। लेकिन माँ जी, इसमें तो हमारे साथ साथ आपकी भी भलाई है। तू हमारी भलाई छोड़, चुपचाप अपना काम कर। कल से पूजा बंद। ठीक है, हम कल से चुपचाप पूजा कर लेंगे और घी भी अपने पैसों से ले आएंगे। एक दिन कौशल बहुत परेशान होकर घर आया। क्या बात है, आप बहुत परेशान हैं? मेरी नौकरी चली गई है। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? और घर की किस्त नहीं भरी तो मकान भी हाथ से चला जाएगा। अगले दिन वे भोला से बात करते हैं। भोला, तुम कल से कहीं और काम ढूंढ लेना, हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। मालिक, एक बात कहूँ, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन आप भगवान का नाम तक नहीं लेना चाहते। आपने उनके दिए के लिए घी देने से मना कर दिया। आपने विघ्नहर्ता की पूजा में विघ्न डालकर अच्छा नहीं किया। मेरी बात मानिए, पूरे मन से उनकी पूजा शुरू कीजिए, उनसे माफी मांगिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालती और जमुना दोनों ने उसी समय पूजा की तैयारी की। पूरे परिवार ने गणेश जी की पूजा की आरती गाई और प्रसाद चढ़ाया। अब यह उनका हर दिन का नियम बन गया था। कुछ ही दिन में कौशल को नई नौकरी मिल गई और घर में पहले की तरह खुशहाली रहने लगी। हर दिन भोला सुबह गणपति जी की पूजा की तैयारी करता, पूरा परिवार पूजा करता और उसके बाद गाय को रोटी खिलाकर ही वे सभी नाश्ता करते थे। सुखीपुर गांव में मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था।
वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। गांव में शंकर चाचा थे जो बचपन से मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वह उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा, चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं। मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शंकर चाचा ने कहा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? ये सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू गणेश जी के मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वह ही तेरी रक्षा करेंगे। मोहन ने कहा, चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन गणपति जी को याद कर लेता हूँ। तब शंकर चाचा ने कहा, बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब जाकर सो जा, रात काफी हो गई है। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा, अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ला रहे हो? यह तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है। इसे मंदिर के बाहर ले जाओ। शंकर चाचा ने कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? इस पर पुजारी बिगड़ गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा, चाचा, रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा। आप मुझ अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी बैठने नहीं देगा। ये कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह जाकर बैठ गया। शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कोई बच्चा रो रहा है। उसने टटोलते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपने पैसों से उसे 5 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक आप खा लो। मोहन ने कहा, नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा नाम गगन है, पास ही मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। ये कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, मोहन उसे 5 रुपए देता और वह लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा, तुम रोज मुझे 5 रुपए देते हो, कभी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा, गगन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन इस भिखारियों को मंदिर के अंदर जाने नहीं देते। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने मेरे पास आ गए। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन गगन ने मोहन से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा। मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। ये सुनकर मोहन रोने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। तब गगन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे लड्डू खाने आता रहूँगा। मोहन गगन के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद उसने कहा, गगन, लगता है हम काफी दूर आ गए हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? गगन ने कहा, बस पहुँचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा, गगन, गगन, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मोहन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह उठा और उसने आंखें खोलकर देखा
तो सामने गणपति जी खड़े थे। मोहन उनके पैरों में गिर गया। गणेश जी ने उससे कहा, मोहन, तुम्हें मंदिर नहीं आने दिया गया, इसीलिए मैं अपना भोग लेने हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोका भी नहीं जाएगा। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वह अपने घर आ गया। वहाँ उसने देखा एक कोने में सोने चांदी रुपए के ढेर लगे हैं। अगले दिन से मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश जी के मंदिर जाने लगा। अब उसे भगवान की पूजा करने से किसी ने नहीं रोका। हे विघ्नहर्ता, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। शांति एक गरीब विधवा औरत थी। उसकी एक बेटी थी पायल। दोनों एक सेठ जी के घर काम करती थी। सुबह होते ही दोनों सेठ जी के घर पहुंच जाती और सारा दिन काम करती थी। सेठ जी की एक बेटी थी संजना। पायल को संजना के काम के लिए रखा गया था। एक दिन पायल संजना के कमरे में गई तो संजना ने उससे कहा, पायल, आज मेरे सबसे अच्छे कपड़े निकाल के रख, मैं अभी नहाकर आती हूँ। पायल ने पूछा, दीदी आप कहाँ जा रही हैं? तब संजना ने कहा, आज मुझे शिव जी के मंदिर जाना है पूजा करने। ये सुनकर पायल ने चौंकते हुए पूछा, दीदी आप तो कभी मंदिर नहीं जाती, आज क्या बात है? ये सुनकर संजना ने कहा, अरे मेरी सभी सहेलियां मंदिर जाती हैं, बस मैं नहीं जाती, सोचा आज मैं भी मंदिर चली जाऊं। तब पायल बोली, लेकिन दीदी अभी तो मंदिर बंद होने का समय हो गया, आप कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, कल सोमवार है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के अपने भक्तों को विशेष कृपा रहती है। मैं तो हर सोमवार मंदिर जाती हूँ। अगले दिन सुबह पायल और शांति मंदिर पहुँच जाती हैं। वह दोनों पूजा कर रही थी। तभी वहाँ संजना पहुँच गई। पंडित जी ने जब देखा कि सेठ जी की बेटी आई है तो वह स्वयं संजना के पास आए और बोले, बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपके पिताजी ने जब से मंदिर बनवाया है तुम पहली बार इस मंदिर में आई हो। मुझे बता देती तो मैं अच्छे से तुम्हारी पूजा का इंतजाम कर देता। ये सुनकर संजना बोली, पंडित जी ये मंदिर हमने बनवाया है, यहाँ पूजा का हक भी पहले हमारा है, आप इन सबको मंदिर के बाहर निकाल दीजिए, मैं एकांत में पूजा करना चाहती हूँ। ये सुनते ही पंडित जी ने पायल, शांति और सभी को मंदिर से बाहर निकाल दिया। संजना भगवान शिव के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पंडित जी विधि विधान से पूजा करा रहे थे। तभी संजना ने अपना फोन निकाला और शिवलिंग पर फूल चढ़ाते समय सेल्फी खींच ली। संजना का ध्यान पूजा में नहीं था। यह देखकर पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने संजना से कहा, बेटी पूजा करते समय फोटो नहीं खींचनी चाहिए, हमें केवल भगवान का ध्यान करना चाहिए और यदि फोटो लेनी है तो भगवान की फोटो खींच लो ताकि तुम घर जाकर भी उनके दर्शन कर सको। भगवान के साथ अपनी फोटो खींचना गलत है। ये सुनकर संजना गुस्से में बोली, पंडित जी ये मत भूलो तुम्हें तनख्वाह मेरे पिताजी देते हैं, तुम्हारे शिवजी नहीं। ये हमारा मंदिर है, तुम केवल एक नौकर हो। मैं चाहूँ तो पिताजी से कहकर तुम्हें अभी काम से निकलवा सकती हूँ। वैसे भी मुझे फोटो अपनी सहेलियों को भेजनी है, मैं इसलिए मंदिर आई हूँ, नहीं तो मैं भगवान में विश्वास नहीं रखती। उसके लिए तो ये जाहिल गवार ही काफी हैं, जो घंटों लाइन में लगे रहते हैं। पंडित जी अपनी नौकरी बचाने के कारण चुप रह गए। तभी पायल ने आगे आकर कहा, दीदी इतना घमंड अच्छा नहीं है, आपके पास जो कुछ भी है वे सब भोले बाबा का दिया हुआ है, आपको भगवान के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। तब संजना बोली, मेरी नौकरानी होकर मुझसे जबान लड़ा रही हो, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ। तब पायल बोली, दीदी मैं आपकी नौकरानी आपके घर में हूँ, यह मंदिर है, यहाँ अमीर गरीब सब बराबर हैं। यह सुनकर संजना गुस्से में घर चली गई और सारी बात अपने पिताजी को बता दी। सेठ जी ने गुस्से में शांति और पायल को काम से निकाल दिया और उनके मंदिर जाने पर भी रोक लगा दी। अगले दिन पायल ने शांति से कहा, माँ हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए जिस गांव में भगवान के मंदिर जाने का हक केवल पैसों वालों को हो।
वहाँ रहने से क्या फायदा, वैसे भी हमारे पास कोई काम नहीं है। तुम मेरे साथ दूसरे गांव चलो, वहाँ नया काम ढूंढ लेंगे और वहाँ कोई हमें मंदिर में पूजा करने से रोकेगा भी नहीं। शांति और पायल दोनों चल देती हैं। रास्ते में जंगल में एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान लगाकर बैठे थे। पायल और शांति ने उन्हें प्रणाम किया। तब साधु बाबा ने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? पायल ने उन्हें सारी बात बता दी। तब साधु बाबा ने कहा, यहाँ से कुछ दूर गांव है, उससे पहले मेरी कुटिया बनी है, तुम दोनों वहाँ जाकर रह सकती हो। यह सुनकर पायल और शांति उस कुटिया में पहुँच गई और रहने लगी। अगले दिन शांति पायल के साथ गांव के शिव मंदिर में गई। वहाँ उन्होंने देखा वही पंडित जी बैठे थे। उन्हें देखकर पंडित जी ने कहा, अरे आप दोनों, लगता है सेठ जी ने आपको भी नौकरी से निकाल दिया। वैसे मैं तो खुद ही नौकरी छोड़ आया। इतना अपमान सहकर कोई कैसे नौकरी कर सकता है? बस एक ही चिंता है, मेरे जाने के बाद मंदिर में पूजा बंद हो गई और ताला लग गया। तब पायल ने कहा, पंडित जी, यदि भोलेनाथ ने चाहा तो एक दिन सेठ जी और संजना को भी समझ आ जाएगी। पंडित जी ने शांति और पायल को वहीं काम दिलवा दिया। एक दिन पायल मंदिर में बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी। तभी उसने देखा वहीं पास में एक लड़की बैठी रो रही थी। पायल ने जाकर देखा तो वह संजना थी। पायल ने उसे चुप कराया और रोने का कारण पूछा। तब संजना ने बताया, मंदिर बंद होने के बाद हमारा व्यापार भी डूब गया, घर भी बिक गया। शिवजी और उनके भक्तों का अनादर करने के कारण पिताजी बहुत बीमार हो गए। अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ पंडित जी आ गए। उन्होंने कहा, बेटी चिंता मत करो, भगवान से अपने किए की माफी मांगो, बाबा सब ठीक कर देंगे। संजना ने माफी मांगी। पंडित जी ने संजना को प्रसाद दिया और कहा, बेटी ये प्रसाद अपने पिताजी को खिला देना, भोले बाबा सब ठीक कर देंगे। कुछ दिन बाद सेठ जी संजना के साथ उसी मंदिर में आए और पंडित जी से माफी मांगने लगे। सेठ जी ने पायल और शांति से भी माफी मांगी और उन्हें साथ लाकर मंदिर खुलवाया, उसमें पूजा करवाई। इसके कुछ दिन बाद सेठ जी का व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन वही साधु बाबा शांति के घर पहुंच गए। साधु बाबा को देखकर पायल ने कहा, बाबा हमें वापस अपने घर आना पड़ा, सेठ जी ने कहा इसलिए हम चले आए। तब साधु बाबा ने कहा, मैं सब जानता हूँ। ये कहकर वे साधु बाबा शिव जी के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोका था, इसीलिए मुझे स्वयं दर्शन देने आना पड़ा। अमीर और गरीब मेरे लिए सब बराबर हैं। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शांति और पायल के दिन बदलने लगे। उन्होंने सेठ के यहाँ से नौकरी छोड़ दी और अपना एक ढाबा खोल लिया, जो भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छा चलने लगा। भगवान भोलेनाथ की जय हो। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।